अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है एक ब्यूटीफुल आई मेकअप सिखाऊंगी। आज की जो लुक होगी वो सॉफ्ट ग्लैम आई मेकअप लुक होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप जो है अगर आप लोगों ने किसी की शादी में जाना है, किसी पार्टी वगैरह में जाना है, तो आप किस तरह से एक ब्यूटीफुल आई मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक ब्रश लूँगी इस तरह का, इसको फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश बोलते हैं। एंड इस ब्रश की हेल्प से जो है मैं अपनी क्रीज़ लाइन को अच्छी तरह से डिफ़ाइन करूँगी। अपने आइज़ की क्रीज़ को कंटूर करूँगी, एक शेप दूँगी जिससे मेरी आइज़ को जो है एक वो शेप मिल जाएगी। एंड मुझे आई मेकअप में जो है आगे जो है आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक लाइट सा शेड लूँगी। तो मैंने यहाँ पर लाइट सा शेड लिया है एंड इस लाइट से शेड को हम अपनी क्रीज़ लाइन पर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब इस लाइट शेड को हम ट्रांजिशन कलर बोलते हैं, ट्रांजिशन शेड बोलते हैं। इसको हम सबसे पहले अपनी आइज़ पर अप्लाई करते हैं, आइज़ की क्रीज़ लाइन पे अप्लाई करते हैं। इससे हमारी आइज़ जो है इनको एक शेप मिल जाती है आइज़ को जो है। एंड हमारी आइज़ जो है इससे ज़्यादा बड़ी भी लगती हैं। एंड हमारी आइज़ मेकअप में हमें आगे एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमने किस तरह से आगे आई मेकअप करना है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है आई मेकअप का, ट्रांजिशन शेड अप्लाई करना। तो इस पोर्शन को जो है हम क्रीज़ लाइन बोलते हैं, जहाँ पर मैं इस लाइट से शेड को अप्लाई कर रही हूँ। यानी वो एरिया जिसको हम क्रीज़ लाइन बोलते हैं जब हम आँख को बंद करते हैं एंड जब ओपन करते हैं दोबारा, तो यहाँ पर एक लाइन सी बन जाती है। तो इस लाइन को हम क्रीज़ लाइन बोलते हैं। एंड आई मेकअप में सबसे पहले हम इसी लाइन को अच्छी तरह से जो है इस पर ट्रांजिशन कलर अप्लाई करते हैं, लाइट से कलर को अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले अपनी क्रीज़ लाइन को डिफ़ाइन करना एंड उस पर ट्रांजिशन कलर को अप्लाई करना। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस आई पे अच्छी तरह से ट्रांजिशन कलर अपना अप्लाई कर लिया है। इस तरह से मैं नेक्स्ट आई पर भी जो है ये सेम प्रोसेस करूँगी। हमेशा हम लोगों ने लाइटली जो है अप्लाई करना होता है, लाइट शेड टू डार्क शेड जाना होता है। एक ही दफ़ा में डायरेक्ट हमने डार्क शेड आइज़ पर अप्लाई नहीं करना होता। इससे जो है आई मेकअप जो है बहुत मतलब ब्यूटीफुल भी नहीं लगता और ऐसा लगता है कि कलर जो है वो बस ऐसे ही अलग अलग पड़े हुए हैं, पैची पैची लुक लगती है और प्रोफेशनल लुक नहीं निकल के आती। तो इसलिए जो है हम सबसे पहले लाइट शेड अप्लाई करते हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता करके हम जो है अपनी आइज़ को जो है डार्क आई शेडो से उन पर जो है बैकअप करते हैं। यानी डार्क आई शेडोज़ की तरफ जाते हैं, लाइट टू डार्क आई शेडोज़ की तरफ जाते हैं। इससे हमारी आई जो है एक डायमेंशनल लुक आती है एंड आई मेकअप जो है वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो आप भी जो है सेम इसी तरह से कीजिएगा जिस तरह से आप लोग जो है वीडियो में देख रहे हैं। मैं आपको बड़ी इजी स्टेप्स में सिखाती हूँ एंड आसान अल्फाज में सिखाने की कोशिश करती हूँ। एंड ये कोशिश करती हूँ कि आपको मेरी आई मेकअप वीडियोस से, मेकअप की वीडियोस से ज़्यादा नॉलेज मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके एंड ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हों। एंड मेरे पास जितना भी नॉलेज होता है, मेकअप का इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से जो है सीख जाएँ एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो। मेरी ये पूरी कोशिश होती है। तो आप लोगों को जो है ये करना है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है एंड मेरी वीडियोस को फुल वॉच करना है। तो इस तरह से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों आइज़ पे जो है ट्रांजिशन कलर को अप्लाई कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं एक और ब्रश लूँगी जो कि पिछले ब्रश से थोड़ा सा ही डिफरेंट है। तो इस ब्रश की हेल्प से जो है मैं जो है अपनी जो आइज़ का आउटर कॉर्नर होता है, आइज़ का ये वाला पार्ट, तो इस पर जो है डार्क कलर को डार्क आई शेडो को अप्लाई करूँगी। यानी कि आइज़ की जो आउटर कॉर्नर होता है उसको एक डेप्थ प्रोवाइड करते हैं हमेशा डार्क कलर से। डार्क कलर मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि इस वजह से आइज़ के आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया जाता है ताकि हमारी आइज़ जो है इससे ज़्यादा बड़ी लगती हैं, ओपन लगती हैं। अगर आपकी आइज़ स्मॉल हैं तो आप जो है आइज़ के आउटर कॉर्नर पे ज़रूर जो है डार्क आई शेडो अप्लाई किया करें, लाइक ब्लैक या डार्क ब्राउन या मेहरून। इस तरह के डार्क शेड अप्लाई करने से हमारी आइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ी लगती हैं। तो मैं भी सेम ऐसे ही करूँगी कि मैं जो है अपनी आइज़ की आउटर कॉर्नर पे डार्क आई शेडो को अप्लाई कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर जो है एक ब्यूटीफुल सा डार्क कलर ले रही हूँ। इस तरह का मैंने डार्क मेहरून सा आई शेडो लिया है एंड इसको मैं आइज़ की आउटर कॉर्नर पे लाइटली अप्लाई कर दूँगी।
और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो है हमेशा उस आई शेडो पैलेट में इन्वेस्ट करें जिसकी आई शेडो का पिगमेंट जो है वो अच्छा हो, पिगमेंटेड हो आई शेडोज़। इससे हमारा आई मेकअप जो है वो बहुत प्रोफेशनल लगता है। तो मैं जो आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ उसके पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बड़े पिगमेंटेड आई शेडोज़ हैं। तो आप लोग भी सेम ऐसे ही कीजिएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं जो है आई शेडो को आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। ये जो मैंने क्रीज लाइन पे लाइट आई शेडो अप्लाई किया था, अपने ट्रांजिशन कलर को जो मैंने अप्लाई किया था अपनी क्रीज लाइन पे, उसके अलावा जो मैंने ये डार्क आई शेडो अप्लाई किया है, इन दोनों आई शेडो को मैं आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। अब ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ। आप आई मेकअप करते वक्त जितना अच्छा कलर्स को आपस में ब्लेंड करेंगी उतना ही आपकी आई मेकअप जो है वो ब्यूटीफुल होगा। अब मैं अच्छी तरह से इन कलर्स को आपस में ब्लेंड कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, ताकि कोई भी हार्श लाइन नज़र ना आए, पैची लुक ना लगे। ऐसा ना लगे कि कलर्स जो है वो आपस अलग अलग जो है पड़े हुए हैं, बल्कि ब्लेंडेड लुक आना चाहिए, सॉफ्ट लुक आना चाहिए। इसलिए जो है आप कलर्स को आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड करें, मिक्स करें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कलर्स को, दोनों कलर्स को आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया, कोई हार्श लाइन नज़र नहीं आ रही कलर्स के दरमियान में। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करूँगी कि जो है मैं यहाँ पर इस तरह का ब्रश लूँगी, इसको हम फ्लैट आई शेडो ब्रश बोलते हैं। इस ब्रश की हेल्प से जो है मैं अपनी आई लिड पोर्शन पे, आईज के इस पार्ट पे जो है कोई भी शिमरी या ग्लिटरी शेड को अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं ब्यूटीफुल से शिमर आई शेडो लूँगी, क्योंकि ये आज की वीडियो में मैं आपको सॉफ्ट ग्लैम आई मेकअप लुक सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ब्यूटीफुल सा सॉफ्ट सा शिमर सा आई शेडो लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का ब्यूटीफुल सा शिमरी ग्रीन कलर लिया है। ये बहुत सॉफ्ट है एंड बिल्कुल भी ओवर नहीं लगता ये वाला कलर। तो इसको जो है मैं अपनी आईलिड के पार्ट पर अप्लाई कर रही हूँ। जितना आपको रिक्वायर हो आप री अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो है शिमर शेड को कभी भी जो है क्रीज लाइन पर नहीं ले जाना होता। इसको शिमरी शेड को हम हमेशा आईलिड पोर्शन पर ही अप्लाई करते हैं। क्रीज वाले पोर्शन पे जो है आपका शिमर आई शेडो नहीं जाना चाहिए, उससे जो है आई मेकअप अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह से सेम जो है मैं सेकंड आई पे भी कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों आइज़ पर जो है इस शिमर आई शेडो को अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं दोबारा से ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी एंड इन आई शेडो को आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि हार्श लाइन नज़र ना आए एंड हमारा आई मेकअप जो है वो ब्लेंडेड लगे, सॉफ्ट लगे, ब्यूटीफुल लगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है आई शेडो को आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है एंड हमारा आई लुक जो है वो बहुत सॉफ्ट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है ये वाकई में प्रोफेशनल हो। तो इसके बाद जो है मैं यहाँ पे स्मॉल ब्रश लूँगी, इसको आईलाइनर ब्रश बोलते हैं। इस ब्रश की हेल्प से जो है मैं अपने आई पे विंग आईलाइनर अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैं जो है जेल आईलाइनर की हेल्प से जो है अपना आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ।
जेल आईलाइनर जो है ये वाटर प्रूफ होता है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा जेल आईलाइनर यूज़ करें, इससे आईलाइनर लगाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इस तरह का सेम आईलाइनर मैं सेकंड आई पे भी लगा लूँगी। सॉरी, मुझसे ब्रश नीचे गिर गया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों आइज़ पे जो है विंग आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसके बाद जो है मैं अपनी आइज़ के इनर कॉर्नर को एंड आईब्रो बोन को हाईलाइट कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं अपने आईब्रो बोन को हाईलाइट कर लिया, उसके बाद मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। हाईलाइटिंग जो है इम्पॉर्टेंट होती है इसलिए क्योंकि इससे भी हमारी आइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ी लगती हैं, ब्यूटीफुल लगती हैं। तो इसके बाद लास्ट स्टेप में जो है मैंने आइज़ की जो आउटर कॉर्नर पे जो है आई शेडो अप्लाई किया था उसको मैं लूँगी एंड लाइटली जो है अपनी आइज़ के नीचे अप्लाई कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यह मेकअप लुक कंप्लीट हो चुकी है एंड मैंने आप लोगों को जो है यह मेकअप लुक सिखाने की कोशिश की है एंड उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। एंड उसके अलावा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड अपनी फैमिली का एंड आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।